हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम टेंस की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और आज करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया, आपने पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया। जो पहचान थी वो क्या थी? अगर मैं इसको यानी इस परफेक्ट टेंस को यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या बन जाता है? यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो पहचान थी वो क्या थी? यानी जिसके अंत में रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी आए तो वो क्या होता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इसमें परफेक्ट और जोड़ दिया तो इसका मतलब है कि इसमें एक टाइम दिया गया होगा, एक टाइम दिया गया होगा। यानी और उसके लास्ट में क्या आएगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, वो आएगा ही आएगा। तो वो क्या बन जाता है हमारा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलो, वही सेंटेंसेस हमारे कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के बाद जो इसका रूल था वो क्या था? पहले सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या थी? हेल्पिंग वर्ब आती थी, वो भी आपने देखी होगी। और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की क्या है? विल एंड शैल। विल और शैल के बाद एक हैव आता है, ठीक है, और एक क्या आता है? बीन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस में तो क्या आता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट है ये ऑलवेज आता है, और प्लस में सीन्स और फॉर। और इसके बाद जो भी टाइम दिया गया हो एग्जाम्पल में वो क्या आता है? हमारा टाइम आता है। तो ये बना लिया हमने रूल। अब रूल बहुत आसान है, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ है। पहले हेल्पिंग वर्ब कुछ और आती थी, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के लिए कुछ और आई है। तो इसको ज़्यादा बेटर तरीके से हम टेंस के यानी जो एग्जाम्पल होते हैं उनकी हेल्प से करेंगे। चलो एग्जाम्पल को एक बार राइट कर लेते हैं। तो चलो, हमने एग्जाम्पल को राइट कर लिया है। तो अब बनाते हैं हम हिंदी टू कन्वर्ट इन इंग्लिश। तो हम हिंदी से इंग्लिश में क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। देखो, रहा होगा यानी ये तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, लेकिन कोई टाइम भी आ गया तो इसका मतलब फ्यूचर का ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ विल के बाद हैव के बाद बीन। फिर काम क्या चला? पढ़ने का। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी ही विल हैव बीन रीडिंग। फिर आएगा ऑब्जेक्ट सुबह से, यानी तो टाइम है, तो ये आएगा सीन्स, क्योंकि मॉर्निंग से पहले क्या आता है? सीन्स मॉर्निंग। तो यहाँ पे कर लिया हमने इसको। राम कल शाम से सो रहा होगा। रहा होगा यानी फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन कल शाम से टाइम भी आ गया तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो है राम। राम के बाद विल के बाद हैव के बाद बीन के बाद काम क्या चला? सोने का। सोने को क्या बोला जाता है? स्लीप। यानी और यहाँ पे स्लीप नहीं आएगा, क्या आएगा? स्लीपिंग। और स्लीपिंग के बाद क्या आएगा यहाँ पे? यानी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सीन्स या फॉर। सीन्स आएगा क्योंकि कल शाम से है। सीन्स यस्टरडे, यानी कल का क्या बोलते हैं? सीन्स टुमोरो। सॉरी, यहाँ पे यस्टरडे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? टुमोरो, क्योंकि ये फ्यूचर वाला कल है, ये पास्ट वाला कल नहीं है। पास्ट मीन्स होता है यस्टरडे, ये फ्यूचर वाला कल है, तो यहाँ पे आएगा टुमोरो। टुमोरो इवनिंग। टुमोरो इवनिंग, ठीक है। अगर पास्ट वाला कल होता है तो पास्ट से क्या होता है? पास्ट में आता है यस्टरडे, आज को बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम को बोलते हैं टुडे, और आने वाले कल को बोलते हैं हम टुमारो। तो चलो आगे। मोहन 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, यानी रहा होगा फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है, लेकिन वो 2 घंटे से तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोहन विल हैव बीन। दौड़ने को क्या बोला जाता है? रन, यानी कि रनिंग। 2 घंटे से टाइम है सीधा 2 घंटे, यानी सिंस 2 हावर्स, यानी 2 घंटे से वो दौड़ रहा होगा। अब देखिए, जो नेगेटिव सेंटेंसेस है हमारे, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते थे? सिंपली विल शैल के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता था? नोट आ जाता था। तो चलो रूल बना देते हैं। सब्जेक्ट
विल, शैल, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सीन्स, फॉर और प्लस में टाइम, प्लस में टाइम। तो ये रूल बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो नेगेटिव सेंटेंस, अब इसके एग्जांपल्स इसको और अच्छे से क्लियर होगा, तो एग्जांपल राइट कर लेते हैं। हमने एग्जांपल को राइट कर लिया है। देखो, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। तो ऊपर क्या था, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, सिर्फ इजीली से सिंपली हमने नोट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा। यानी यहाँ पे विल शैल के बाद नोट है, तो यहाँ पे विल के बाद यानी इसके बीच में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। तो क्या बना देते हैं, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मोहन 2 घंटे से नहीं दौड़, यहाँ पे क्या था, मोहन 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, मोहन 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा, यहाँ पे नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे विल और हैव, यानी विल और हैव इसके बीच में क्या आ जाएगा, नॉट। तो मोहन विल नॉट हैव, मोहन विल नॉट हैव बीन रनिंग सिंस 2 आवर्स। तो अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। हमने इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव राइट कर लिया है। अब देखिए, इंटेरोगेटिव का जो रूल था वो पहले क्या होता था कि जो हेल्पिंग वर्ब थी ना वो उठ करके आगे आ जाती, तो इसमें भी हम वही सेम रूल अप्लाई करेंगे। यानी जो विल और शैल है, जो विल और शैल है वो कहाँ पे आ जाएगा, आगे, और विल शैल के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैव, और फिर क्या आएगा, बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में क्या आएगा, आईएनजी, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस या फॉर, और फिर आएगा प्लस में टाइम, और प्लस में इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, क्या, क्वेश्चन मार्क, जिससे हमें पहचाना इजी हो जाता है कि किसी भी लाइन के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सेंटेंस या तो इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है। अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या, कब, क्यों, कैसे शुरू में आता है। अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो क्या, कब, क्यों, कैसे जो भी WH फैमिली के जितने भी यानी इस परिवार के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो शुरू में ना आकर के बीच में कहीं भी आ जाए, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि वो डबल इंटेरोगेटिव है। डबल इंटेरोगेटिव का रूल अलग है, इसका रूल अलग है। तो चलो एग्जाम्पल की हेल्प से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। हमने एग्जाम्पल को राइट कर लिया है, तो इसमें क्या आएगा, देखो, क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो विल, ही, हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2 घंटे से दौड़ रही होगी। अब यहाँ पे देखो, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रही होगी, यानी किसी फीमेल की बात कर रहा है, तो विल तो आएगा ही आएगा, विल, फिर आएगा शी, फिर आएगा हैव बीन, क्या, दौड़ना, दौड़ना क्या बोलता है, रनिंग सिंस 2 आवर्स। क्या मोहन शाम को खाना खा रहा होगा, विल मोहन हैव बीन ईटिंग द फूड सिंस, कौन सा, शाम, यानी इवनिंग, सिंस इवनिंग। तो चलो अब करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। अब हम करते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का जो रूल है वो सबसे ईजिली है। इस इंटेरोगेटिव वाले रूल के आगे अगर हम WH फैमिली को और जोड़ दें, WH फैमिली को अगर और जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव का रूल, विल, शैल
प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हैव, फिर आएगा बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस, फॉर, टाइम और लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा रूल। और रूल से जो सेंटेंसेस बनाने हैं मैंने पहले बता चुका हूँ। जो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में जो अंतर है वो सिर्फ इतना है कि इसमें क्या कब क्यों कैसे शुरू में आता है और इसमें क्या कब क्यों कैसे शुरू में ना करके कहीं बीच में आ जाता है। यानी पहला वर्ड छोड़ के ना बीच में चाहे कहीं भी आ जाए कब क्यों कैसे तो डबल इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो और अच्छे से क्लियर इसको एग्जाम्पल की हेल्प से करते तो एग्जाम्पल राइट कर लेते हैं। हमने एग्जाम्पल को राइट कर लिया है कि वह क्यों, देखो क्यों कब ये शुरू में ना करके बीच में आए तो ये क्या होगा हमारा इजली फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो वह क्यों सुबह से दौड़ रहा है, WH फैमिली क्या आएगा यहाँ पे वाई, यानी क्यों मीन्स क्या होता है वाई। फिर आएगा हमारे पास विल, फिर आएगा हैव। यानी पूरी लाइन ना एज इट इज़ राइट कर दो यहाँ पे क्योंकि हमने सेम किया है, कोई भी डिफरेंस नहीं किया। रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो वह कब 2 घंटे से दौड़ रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा कब। कब मीन्स होता है व्हेन। व्हेन के बाद आएगा विल के बाद आएगा यहाँ पे ही, हैव बीन रनिंग सिंस 2 आवर। यानी हम इजीली कोई भी लाइन हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें उसकी पहचान अच्छे से पता हो, उसका रूल हमें अच्छे से याद हो। और इसमें सबसे मेन बात जो है वो है वर्ब की फॉर्म एंड हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमें बताती है कि कौन से टाइम में हुआ है और जो वर्ब की फॉर्म है वो बताती है कि काम कितना, यानी वर्क क्या हुआ है, जो मैं सेकंड वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी वर्ब की फॉर्म को अच्छे से याद कर लो और साथ में इन रूल को याद कर लो तो आपकी इंग्लिश के लिए कोई भी क्वायरी नहीं रहेगी। तो बात आती है सिर्फ प्रैक्टिस पे, यानी आप प्रैक्टिकली कितना उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हो क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट होने के साथ साथ एक लैंग्वेज भी है। और लैंग्वेज हम तब सीखते हैं जब हम उसको अपने एनवायरनमेंट के अंदर ढाल लेते हैं, यानी डेली उसके अंदर कुछ ना कुछ हम इंक्लूड करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।